डिजिटल अरेस्ट, ये शब्द आपने कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा और आपने ऐसी खबरें भी ज़रूर सुनी होगी जिसमें लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर दिया जाता है और उनसे ठगी कर ली जाती है। ऐसे कई मामले सामने आए, अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए गए जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके, लेकिन लगता है कि अभी और जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है क्योंकि ऐसे मामले अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है बीकानेर शहर से, जहां एक बुजुर्ग समेत 2 महिलाओं को इन ठगों ने 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया और उसके बाद 48 लाख रुपए की ठगी कर ली। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बीकानेर के करण नगर का ये जो है मामला बताया जा रहा है और इन महिलाओं को 21, 22 और 23 इन 3 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट किया गया। और बाद में जब ये महिलाएं डर गई और मिन्नतें करने लगी कि इन्हें बख्श दिया जाए, इन्हें ऐसे अरेस्ट ना किया जाए, तो इन आरोपियों ने शर्त रखी कि 48 लाख रुपए ट्रांसफ़र करो वरना हम आपको ऐसे अरेस्ट कर लेंगे और ये जो हमारी टीम है वो आपके घर आकर आपको गिरफ्तार कर लेगी। इन आरोपियों ने अपने आप को NIA से बताया था और इन महिलाओं को वीडियो कॉल करके अपने ऑफिस का जो है तस्वीरें भी भेजी थी और ऑफिस भी दिखाया था जिसमें NIA का लोगो लगा हुआ था और काफ़ी सारे लोग बैठे थे। तो इन महिलाओं को लगा कि शायद ये सच बोल रहे हैं और इस तरह से इन्हें डिजिटल अरेस्ट किया जा चुका है। इसके बाद इन महिलाओं ने कहा कि ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यानी कि UPI से पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकती हैं। तो इन आरोपियों ने कहा और शर्त रखी कि हाँ, तुम सीधा बैंक जाकर 48 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दो, लेकिन शर्त ये है कि बीच में कहीं रुकोगी नहीं, किसी को इसके बारे में बताओगी नहीं। महिलाएं डरी हुई थी, बुजुर्ग महिला थी, एक उसकी बहू थी और इन्होंने जाके बैंक में इनको 48 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। इनमें भय इतना भयानक था, इतना ज़्यादा डर था कि बच्चे तक को इन्होंने उस कमरे में नहीं आना दिया जिसमें इन्हें डिजिटल अरेस्ट किया गया था। 3 दिन तक ये महिलाएं डिजिटल अरेस्ट में रही और इन्हें इन युवकों द्वारा प्रताड़ित किया गया। 48 लाख रुपए की ठगी तो की ही गई, लेकिन इसके साथ प्रताड़ना भी इनको सहन करनी पड़ी। बात करें तो मैंने आपको बताया कि करण नगर क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। 21, 22 और 23 इन 3 दिनों तक जनवरी इन्हें अरेस्ट किया गया था, पैसे ठगे गए थे और फिर पुलिस को बाद में इन्होंने FIR दर्ज कराई और साइबर थाना प्रभारी रमेश सरवाटा ने बताया कि करनी नगर में 2 महिलाओं के घर में ही डिजिटल अरेस्ट करके 48 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। सास बहू को इन 3 दिनों में अरेस्ट किया गया था और WhatsApp पर वारंट तक भेजे गए थे और कहा गया था कि हम NIA से हैं, अगर आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया, पैसे नहीं दिए गए तो फिर हम आपके खिलाफ और ज़्यादा कार्यवाही करेंगे, बाकी की कार्यवाही शुरू कर देंगे। महिलाएं डर गई, डर में 48 लाख रुपए ट्रांसफ़र भी कर दिए और बाद में इस साइबर ठगी का शिकार हो गई। लेकिन सोचने वाली बात है कि ऐसे कई सारे मामले सामने आ चुके हैं, अवेयरनेस की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, फिर भी लोग इन साजिशों में कैसे फंस जाते हैं और इन ठगों को अपना जो इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो ऐसे ही दे देते हैं। महिलाओं ने 48 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करने के लिए अपनी FD तोड़वाई थी, उसके बाद इन आरोपियों को इस तरह पैसा ट्रांसफ़र किया था। बात करें तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, बैंक में जाके उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए थे। अब परिवादी ने साइबर थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जो है मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस भी अब आगे की कार्रवाई कर रही है और आश्वासन जता रही है कि इन आरोपियों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। साइबर और डिजिटल अरेस्ट कर ठगी के मामलों में लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है और अगर आपके भी जानने वालों के पास या आपके भी किसी परिवार में किसी को इस तरह के फ़ोन आते हैं तो पहले तो आपको अनजान नंबर या फिर कोई इंटरनेशनल कॉल है तो वो उठाना ही नहीं है। और उसके बाद अगर इस तरह से डिजिटल अरेस्ट के लिए आपको कहा जाता है तो आपको सबसे पहले अपने नज़दीक का जो भी साइबर थाना हो वहाँ पर कंप्लेंट देनी है, रिपोर्ट दर्ज करवानी है, ताकि आप इस तरह की ठगी होने से बच जाएं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।